नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी के अंदर एक जादू है। प्रियंका गांधी को कांग्रेसी बहुत प्यार करते हैं। अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह लगती हैं वो। जब लोगों से संवाद करती हैं तो उन्हें वो अपनी बेटी, अपनी बहन लगती हैं। इतना सहज भाव है कि महिलाओं के साथ बैठ जाती हैं, बच्चों के संग खेलने लगती हैं। जो इंदिरा गांधी के अंदर ममतत्व वाली फीलिंग थी, वो प्रियंका गांधी के अंदर नजर आती है। राहुल थोड़े गंभीर भी नजर आते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत चहकती हुई, अपनी दादी की तरह बोलती हुई, उन्हीं की तरह कपड़े पहनती हुई। लोग कहते हैं कि बहुत छवि इंदिरा गांधी के साथ प्रियंका गांधी की मिलती है। हिमाचल प्रदेश में अपना करिश्माई व्यक्तित्व दिखाया था प्रियंका गांधी ने। कर्नाटक में वो एक्टिव रही और प्रियंका गांधी धीरे धीरे अब राहुल गांधी की, मैं कहूंगा, एक साया बनती जा रही है। उनको सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। उनको सुनने के लिए लोग दीवाने रहते हैं। प्रियंका गांधी की एक झलक पाने को दीवाने रहते हैं। और प्रियंका गांधी मोदी जी पर जिस तरह हमले करती है, उसने लोगों के प्रति उनकी दीवानगी और बढ़ा दी है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक। मेरे जोशी हैं राजीव नारायण जी, उन्होंने तो यहां तक संभावना व्यक्त कर दी। राहुल गांधी के लिए कहते थे कि वो बहुत बड़े नेता बनेंगे, दुनिया उनका लोहा मानेगी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने इंतजार कर रहे हैं ना। अगली लाइन का मुझे पता है इंतजार कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं। प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का भी योग है। और मैं फिर कह दे रहा हूं, मैं अपने जो दर्शकों से, आपका ज्योतिष में यकीन हो, आपका जन्म पत्री में यकीन हो, तो ये वीडियो देखिए। कुछ लोग मेरे मित्र चढ़ जाते हैं कि तुम अंधविश्वास फैलाते हो, ज्योतिष की बातें करते हो। तो मैं उनको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्योतिष भी एक विषय है, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, देश के बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों में ज्योतिष की पढ़ाई होती है। तो कृपया करके मुझ पे आप इतना नाराज ना हो। फिलहाल मैं आपको राजीव नारायण शर्मा जी की वो भविष्यवाणी सुनवाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बहुत बड़े गुण हैं। सुनिए। स्वागत है राजीव जी आपका। और आपके तो लोग पूरे देश भर में इतने प्रशंसक होते जा रहे हैं। मेरे पास तो रोज 5-7 लोग फोन करते हैं कि राजीव जी का नंबर दे दो हमें। तो स्वागत है आपका। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 मजेदार बातें थी। लगभग हमने, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है, मोटा मोटा 20-22 दिन पहले इंटरव्यू किया था। आपने कहा था कि सरकार का एक डिसीजन ऐसा होगा जो सरकार के उस फैसले से सरकार को नुकसान पहुंचेगा। और 5-6 दिन जी। बचे, तो वो जो हाँ जी। आपकी भविष्यवाणी थी उसको पूरा होने 5-6 दिन बचे हैं। मैं लेंस लगा के देख रहा था कि सरकार का कौन सा फैसला ऐसा होगा। तो क्या लग रहा है कि कौन सा फैसला हो गया, होने वाला है, या फिर आपकी भविष्यवाणी गलत होने वाली है? नहीं, देखिए, भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। आप देखिए कि जो हमने ये कहा था कि सरकार कोई अपनी पॉलिसी में कोई इस तरह का डिसीजन लेती है, तो जो महाराष्ट्र में जो आज आपके सामने देख रहे हैं, जो पूरा उसका बैकफायर कर गया इनको ये वाला डिसीजन, कि आज अजीत पवार के पास में पूरे एमएलए नहीं है। उधर शरद पवार अपनी तैयारी लेके ग्राउंड में उतर गए हैं। तो बीजेपी के बिना सपोर्ट के ये डिसीजन हो नहीं सकता था। तो इससे क्या हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति एकदम बदल गई। अभी तक तो उद्धव ठाकरे अपना ग्राउंड कवर कर रहे थे, अब एनसीपी के भी कान खड़े हो गए। तो इसमें क्या हो, नुकसान किसका हुआ है? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है भाजपा का, कि भाजपा का पूरे देश में जो है, खासतौर से आज की युवा पीढ़ी ये सब चीजें देख रही है सोशल मीडिया में, पूरे देश में परसेप्शन बहुत खराब हो चुका है। तो हमने यही बात की कि ये कॉज बनेगा 2024 के चुनाव के इनके सिंहासन के लिए, ये वाली बात थी। राजीव जी, आप कह रहे हैं कि खराब हो गया, बीजेपी खुश है कि पूरे विपक्ष को उसने धराशायी कर दिया, अब तो संभावना बन गई। अगर महाअघाड़ी गठबंधन बना रहता तो बीजेपी को 5-6 सीटें नहीं मिलती। अब बीजेपी बम बम है कि ये तो आपस में लड़ाई हो गई, हमारा बढ़िया रहेगा इसके लिए। नहीं नहीं, वो आपस में लड़ाई नहीं हुई है। दरअसल बीजेपी ने ये बेसिकली अपने अपने आप को ये परसेप्शन के उनका तो ये लोग मास्टर्स है परसेप्शन बिगाड़ने में। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से वो सारी कार्रवाई करते हैं, एक तरफा कार्रवाई ईडी सीबीआई की जो होती हैं, तो विपक्ष को वो दिखा रहे हैं कि ये विपक्ष के लोग बहुत ही गलत हैं। ऐसा नहीं है।
ग्राउंड पर पब्लिक है, अदरवाइज ये बात नहीं होती। 16-17 राज्यों में लगातार बीजेपी हारी है और आज बीजेपी के पास कोई बड़े 2 राज्य हैं तो गुजरात और उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में आप ये नहीं है कि पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक सारी चीजें समझ रही है कि आपने अपना नुकसान ही किया है। और आपको जानकारी है वो संजय जी कि फडणवीस को देखिए, इनके पास उनका मोहरा क्या है महाराष्ट्र में, फडणवीस। तो फडणवीस तो वो लगातार ह्यूमिलेशन में जा रहे हैं। फडणवीस की मैंने भविष्यवाणी भी की थी कि फडणवीस जो है इनके लिए राजयोग नहीं बन रहा। राजयोग का मतलब है मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो आपके पास जो चेहरा था नेता का, वो तो अभी अजित पवार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी शिंदे अगर हटते भी हैं सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के चक्कर में, तो अजित पवार कुर्सी पर बैठ रहे हैं। तो बार बार आपका नेता ही तो ह्यूमिलेट हो रहा है। आपने सिर्फ कोशिश की थी, आपने कॉन्स्पिरेसी रच के आपने परसेप्शन विपक्ष का खराब करने की, बल्कि वो लोग और ज्यादा यूनाइट हो गए। उनकी तो 17-18 में मीटिंग हो रही है, उनकी तो मीटिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। राजीव जी, ये तो खैर चलिए महाराष्ट्र का हम मान सकते हैं कि क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपकी 2-3 दिन पहले एक आपका ट्वीट देख रहा था। आपने लिखा कि जो ग्रह चेंज हो रहे हैं, शायद अभी आपने आज या कल के ही ग्रह बताए थे, आपने कहा था देश की जो ग्रह नक्षत्र है उसमें कोई महिला एक नेता ऐसी आएगी जो प्रतिनिधित्व करेगी देश का, या उसकी राजनीति में उसका बहुत सफल योगदान है। वो कौन सा ग्रह है और वो आपने क्यों बोला था ये बात? हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपके दर्शकों को पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि भारत की आजादी का समय 2 जोशियों ने तय किया था, जो राजेंद्र प्रसाद जी ने बुलाए थे। और भारत की जो आजादी मिली है वो 15 अगस्त 1947 को रात को 12:01 पे। तो वो टॉरस लगन की कुंडली है। जब टॉरस लगन की कुंडली में हम ये देखते हैं, मैंने आपके स्टूडियो में भेजी थी वो, अगर आप हॉरोस्कोप लगवा सकते हैं तो दर्शकों को जानकारी भी मिल जाएगी। उसमें चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, नंबर 1। चंद्रमा में आज 8 जुलाई है, आज से शुक्र की अंतर्दशा शुरू हो गई है और ये 2025 तक रहेगी। तो ऐसी अवस्था में भारत का जो ग्रहों पर भारत का जो प्रभाव है वो 2 स्त्री ग्रह के कारण आ रहा है। तो स्त्री ग्रह के कारण हम ये देखते हैं कि भाई किसी स्त्री का राजनीतिक उदय हो रहा है या राजनीतिक उसको सफलता, बड़ी सफलता मिलने वाली है, जो सरकार के लिए परेशानी का कारण बनेगी 2024 में जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए। तो इसका आप इशारा कर रहे हैं कि मायावती की और या ममता बनर्जी की लॉटरी लगने वाली है, महिला ताकतवर नेता का उदय होने वाला है, यानी मायावती खुश हो जाएं या ममता बनर्जी खुश हो जाएं, क्योंकि देश में उनकी वजह से सरकार परेशानी में आने वाली है। आपका इशारा ये है? नहीं, देखिए, ऐसा है, आप मायावती ममता जी की बात कर रहे हैं तो एक और भी महिला नेता हैं जो आप उनको क्यों भूल जाते हैं, वो है प्रियंका गांधी। और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि शुक्र जो है ग्लैमर का प्लेनेट है। तो कोई अट्रैक्टिव लेडी जिसकी पर्सनैलिटी चार्मिंग हो, ऐसी लेडी का रोल होना चाहिए जो राजनीति को अपने कंधों पर उठाकर लेके जाएगी, अभी विपक्ष की राजनीति को। तो ये तो प्रियंका की है। और प्रियंका की लकीली देखिए, मायावती का और ममता बनर्जी का मेरे पास बर्थ डिटेल नहीं है, लेकिन उनके नजदीकी लोगों ने प्रियंका गांधी की बर्थ डिटेल मुझे जरूर दी है। और प्रियंका गांधी का जन्म जो है 12 जनवरी 1972 का जन्म। इसलिए प्रियंका गांधी जी की और 2 सितंबर से प्रियंका गांधी का जबरदस्त समय शुरू हो रहा है। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एक सेकंड, 2 सितंबर जो आने वाली है, यानी ये जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर, 2 सितंबर से आपका मानना है कि प्रियंका गांधी का बहुत अच्छा समय आने वाला है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा समय आने वाला है। और थोड़ा बहुत समय नहीं है, 2047 तक का समय। 2047 मतलब आज 23 चल रही है, 24 वर्ष का प्रियंका गांधी का एक जबरदस्त उछाल इस समय आ रहा है ग्रहों के कारण। यानी प्रियंका गांधी जब मोदी जी की उम्र से भी आगे बढ़ जाएंगी, तब तक उनके ग्रह अच्छे रहेंगे? जी बिल्कुल, तब तक अच्छे रहेंगे। और ये जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग खुद जानते हैं कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक एंट्री कितने मात्र 2-3 वर्ष पहले ही हुई है, 3 वर्ष पहले लगभग। तो उसमें आप हिमाचल के चुनाव को देखिए। हिमाचल के चुनाव में स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी थी। राहुल गांधी ने प्रचार किया ही नहीं था वहां पर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे उस समय। और मोदी जी ने अपनी उसी तरह की ताकत जो बंगाल में लगाई थी, जो कर्नाटक में लगाई थी। आपको पता है मोदी जी हिमाचल के प्रभारी भी रहे हैं जब संघ में थे, आरएसएस में जब थे। तो जो है मोदी जी ने घर घर फोन किए। मोदी जी ने ये कहा, मैंने आपका नमक खाया है और आप मुझे, आपका वोट मुझे जाएगा
और उसके बाद मोदी जी को इतनी बड़ी हार मिली कि 44 शायद एमएलए थे उनके पिछले विधानसभा में, और 44 से घट के वो 25 में रह गए। तो उसमें किस लेडी का, किस नेता का बड़ा प्रभाव रहा जो बराबर उसमें उसको लाभ मिला गिरोह के कारण? तो प्रियंका गांधी उसमें विनर हुई थी। दूसरी बात, बैक टू बैक आप आइए कर्नाटक में भी उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया। हम हमारे पास दोनों भाई बहनों की ये हॉरोस्कोप है करेक्ट, तो कर्नाटक में प्रचार किया, तो कर्नाटक का लाभ भी उनके उसका मिलना चाहिए, लाभ का उनको फायदा। तीसरी बात, उसके बाद जब कर्नाटक का प्रचार खत्म होता है तो तेलंगाना में वो रैली करती हैं, जो जबरदस्त उसमें बम्पर उसकी रोड शो हुआ था उनका। फिर बाद में मध्य प्रदेश में जब वो जाती हैं तो जबलपुर में मध्य प्रदेश में भीड़। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब आपके अच्छे ग्रह आते हैं तो उसके लगातार आपको ये सीक्वेंस में सक्सेस मिलती चली जाती है, दिखती है, आपको जमीन पे दिखाई देगी। राजीव जी, आपने अच्छा अच्छा, तो वो कहते हैं ना, अच्छा अच्छा गुड़ो गुड़ो कड़वा कड़वा थू थू, आपने सारी स्टार परफॉर्मेंस तो गिना दी, लेकिन वही प्रियंका गांधी थी, उत्तर प्रदेश में इतनी ताकत से आई थी, उनका अपना जनपद, उनके माता जी, उनके दादी जी, उनके भाई, सबने काम किया। उस उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक होके आई, जबरदस्त कैंपेनिंग करी। कैंपेनिंग देख कर लग रहा था प्रियंका गांधी का बहुत ग्लैमर है, लोग बड़े आएंगे। और उत्तर प्रदेश में सबसे शर्मनाक हार कांग्रेस की हुई। तो ये भी, वो भी तो प्रियंका गांधी थी, अगर वहां अच्छे कर नहीं रही थी, लेकिन यहाँ देखिए, तो हाँ, यहाँ जो गड़बड़ हो गया नहीं था। नहीं, वो यहाँ पर इसमें हम लोगों को, दर्शकों को, ये दर्शक जानते हैं जो लोग ज्योतिष को समझते हैं, आपकी जो ग्रहों का काल है वो दशा से देखा जाता है कि किस ग्रह के प्रभाव में आप है, तो हमारी सफलता असफलता उसी से जुड़ी हुई है। आप इसी में नरेंद्र मोदी जी को भी देखिए, तो नरेंद्र मोदी जी 1900 अपने 52 साल की उम्र के बाद नरेंद्र मोदी जी को ये वर्टिकल राइज मिला राजनीति में। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी वही नरेंद्र मोदी थे, तो उन्हें उससे पहले क्यों नहीं मिला उनको? भाजपा 10 साल अगर सत्ता से बाहर रही, यूपीए की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन 2014 के चुनाव से भाजपा क्यों आई? क्योंकि मैं भाजपा के दफ्तर में 2013 में मैं प्रिडिक्ट कर चुका था कि उनका कुंडली में सूर्य 10वें घर में बैठा है, तो भाजपा को सत्ता मिलने वाली है 2014 में, और भाजपा को सत्ता मिली। तो ये सब ग्रहों का प्रभाव है, किस दशा में हम जी रहे हैं, तो हमारी वही व्यक्तित्व में सफलता असफलता वहां से दिखाई देती है। तो प्रियंका गांधी का 2 सितंबर से समय बहुत अच्छा शुरू हो रहा है, और आने वाले 2024 में तो मैं भी हैं, आप भी हैं, सारा देश देखेगा कि उनके जीवन में कितना जबरदस्त परिवर्तन आता है। अच्छा, ये आपने आज बहुत चौंकाने वाली, फिर आप जो है ना, हर इंटरव्यू में एक धमाका छोड़ जाते हैं, और उसके बाद जी में 8 दिन तक उसी का होता है। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा होगा, वो मेरे ख्याल से 6-7 लाख लोगों व्यू आए उस पर, भयंकर इंटरव्यू देखा लोगों ने। मुझे एक बार बताइए कि प्रियंका गांधी, आप कह रहे हैं कि 3 सितंबर से उनके दिन अच्छे आएंगे और फिर लगातार बहुत सालों तक अच्छे रहेंगे, तो कहाँ तक, शिखर तक, अगर ये स्टार्स जो हैं, ये ग्रह हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष, प्रियंका गांधी की जन्म पत्री क्या बता रही है, देश के कहां तक वो पहुंच सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जहां तक मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब हम किसी चुनाव की भविष्यवाणी करते हैं, तो चुनाव जब अनाउंस होता है वहां से पूरा देखा जाता है। तो अगर आप मेरे से ये जानना चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री बनेगी नहीं बनेगी, तो मैं कहूंगा भाई अभी इट इज टू अर्ली, क्योंकि अभी हमारा लोकसभा का चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है। और लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद में फिर जो आपका हमारे डेमोक्रेसी में तरीका है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने नेता को चुनते हैं, और किस नेता के कारण किस पार्टी को फायदा हुआ, तो स्टार तो वो उस समय बनता है। मेरी अभी गणना में ये आ रहा है कि 2 सितंबर से प्रियंका गांधी जबरदस्त स्टार बनने वाली हैं। अब स्टार बनने का मतलब जहां जहां वो प्रचार करने जाएंगे वहां वहां उस सीटों पर आप देख लीजिएगा कांग्रेस को फायदा होता चला जाएगा। और मजे की बात आपको बताऊं कि जब हमारी पहली बार महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, हमारी इंदिरा गांधी भी जिस ग्रहों की दशा में 1966 में शायद बनी थी, तब भी वहां पर यही शुक्र का, बुध और शुक्र भारत की कुंडली में साथ इकट्ठे बैठे हैं, तो वहां पर उनको स्त्री का होने का फायदा मिला, जो आज हम इसी घटना को वापस देख रहे हैं। और आपको एक जानकारी मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि हमारी जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, उसको उन्होंने बहुत सारा भ्रामक प्रचार किया राहुल गांधी के लिए। ये बात जरूर है कि मैं आपके यूट्यूब चैनल पर बोल सकता हूँ कि राहुल गांधी की हॉरोस्कोप के कंपैरिजन में प्रियंका गांधी की कुंडली में ज्यादा मजबूत राजयोग है। आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ कि दुनिया कांग्रेस किसी भी तरह से सोचे, लेकिन राहुल गांधी जी की हॉरोस्कोप, जो राहुल गांधी का 19 जून 1970 का जन्म है, 19 जून 1970 का, उनकी तुला लगन की कुंडली है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था उनको शादी का भी बहुत अच्छा योग नहीं है उनकी कुंडली में। इसी तरह से
किसी बड़े पद पे बैठने का भी बहुत बड़ा योग उनकी कुंडली में नहीं है। उसके कंपैरिजन में प्रियंका गांधी की ज्यादा अच्छी कुंडली है। एक मैं पुस्तक आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह का भ्रामक प्रचार हमारे सत्ता पक्ष की पार्टी ने उनके परसेप्शन को खराब करने के लिए परिवार के लिए कहा। एक पुस्तक है जो हम ऐसा था संजय जी, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनकी कुंडलियों की बहुत सारी घटनाएं हमारे पास हैं। तो हमने सालों साल इस पर रिसर्च की है। तो एक पुस्तक है जो मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, नेहरू डायनेस्टी। नेहरू डायनेस्टी ये पूरी की पूरी उसमें ज्योतिष का अध्ययन है। तो ये जो परिवार है इनका नेहरू गांधी परिवार, ये ज्योतिषियों को अंदर अंदर बहुत मानता था। इनके जो मोतीलाल नेहरू के बड़े भाई थे बंशीधर नेहरू, वो खुद संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, एस्ट्रोलॉजर थे। मोतीलाल नेहरू जी एक और आपको बताऊं कि ये परिवार बहुत साधारण बैकग्राउंड का है। ये शायद कांग्रेस, ये लोग इतने अच्छे लोग हैं कभी नहीं बताएंगे। इनका परिवार जो है मोतीलाल नेहरू का पुराने इलाहाबाद में एक कमरे के मकान में सारे फैमिली मेंबर्स के साथ रहता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जब जन्म हुआ है 14 नवंबर 1989 को, 1989 को, ये मैं प्रियंका गांधी से लिंक है इसलिए मैं आपके बाद में लंबी बात कर रहा हूँ कि 14 नवंबर 1989 को जब जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ तो जवाहरलाल नेहरू के चौथे घर में कर्क लगन की कुंडली है। शुक्र और बुध जो जैसे बड़े ग्रह बैठे हैं, तो वो लग्जरी जवाहरलाल नेहरू को मिलनी थी। और इंटरेस्टिंग ये है, दर्शकों को जानना चाहिए कि सबसे बड़ा पहला केस जवाहरलाल नेहरू के जन्म के बाद मोतीलाल नेहरू को कोई पटियाला महाराज का मिला था। वहां से उनकी वकालत चल पड़ी और 1900 में उन्होंने 42 कमरे का आनंद भवन जैसा मकान खरीदा। अच्छी बात एक और बताना चाहता हूं कि ये सारे के सारे, जब मैं देखता हूं कि जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा अच्छा ह्यूमन बीइंग इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी से भी ज्यादा अच्छा ह्यूमन बीइंग अगर थे कोई, क्योंकि ये सब कुंडली के आधार पर, वो सिंह लगन की कुंडली है जो है 20 अगस्त 1944 का राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे अच्छे इंसान थे। इसी तरह जब मैं प्रियंका गांधी की कुंडली देखता हूं तो प्रियंका गांधी भी बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है। इनके अंदर बहुत एम्पैथी और दया भावना बहुत है, जिसका परिणाम आपने देखा कि जब पहलवान बच्ची यहाँ बैठी थी, प्रियंका गांधी ने वहां पर उन बच्चियों को गले लगाया। जबकि भाजपा में भी महिलाएं हैं, लेकिन भाजपा की कोई महिला नेत्री वहां पर जाकर के किसी लड़की को गले नहीं लगाया। तो ये इनके रिपीटेडली आप देखते हैं, क्योंकि परिवार बहुत अच्छा है और बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से है। ये पैसा उन्होंने देखिए 42 कमरे का आनंद भवन पूरी सरकार को डोनेट कर दिया। ये मैं कांग्रेस की वकालत के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए तो आज कुंडली डिस्कस करनी थी कि प्रियंका गांधी की कुंडली बहुत बड़े किसी राजनीतिक उछाल के लिए, राजनीतिक जो है यश के लिए ग्रह उनके 2 सितंबर से इंडिकेशन दे। राजीव जी, बिल्कुल सीधा सीधा ये बताइए, दर्शकों को सीधी भाषा समझ में आती है हमारे, क्या प्रियंका गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है? देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई है 2 जनवरी 1978, कांग्रेस की कुंडली में भी 10वें घर में शुक्र बैठा है। प्रियंका गांधी भारत की कुंडली में भी शुक्र की दशा आज से शुरू हो गई है। शुक्र का मतलब है ग्लैमराइज, मतलब बड़ी एलोरिंग महिला होनी चाहिए, कोई चार्मिंग महिला होनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी कांग्रेस की सीटें बढ़ाने में। और जब कांग्रेस की नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा आएंगी तो विपक्ष की, मैंने आपको पहले पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो नया संवत्सर शुरू हुआ है इसमें विपक्ष की मजबूती दिखाई दे रही है। विपक्ष पिछले संवत्सर से, पिछले साल से ज्यादा, पिछले लोकसभा से ज्यादा बहुत अच्छी मजबूती में आएगा। और मेरी अपनी गणना में भाजपा को सफलता नहीं आती है। इन सारे चीजों से आप आकलन लगा सकते हैं कि कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं और कांग्रेस में जो बहुत पॉपुलर होगा, सक्सेस में जिसका क्रेडिट रहेगा, वो प्रियंका गांधी होंगी। और प्रियंका गांधी के कारण उनका नाम इस टॉपिक के लिए, इस पोजीशन के लिए लिया जाएगा। राजीव जी, आप तो आज नेताओं की तरह बात कर रहे हैं, मैं आपके बॉल फेंकता हूँ, आप दाएं बाएं निकाल देते हैं। मैं तो एक अच्छे से इंजीनियर, क्वालिफाइड ज्योतिषी से ये पूछना चाहता हूँ, एक लाइन का जवाब, हाँ या ना में, क्या स्टार्स बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी प्रदेश की प्रधानमंत्री बनेंगी, हाँ या ना? देखिए, मैंने कहा इट इज टू अर्ली, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव तो अनाउंस होने दीजिए, उस समय भी तो ग्रहों का प्रभाव आता है कि जब जैसे इलेक्शन कमीशन लोकसभा का चुनाव अनाउंस करेगा, मैं आपको उस समय एक इंटरव्यू करके बता दूंगा हाँ ये हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए प्रियंका गांधी सबसे बड़ी नेता के रूप में उभरेंगी, विपक्ष की सबसे बड़े नेता के रूप में। मुझे ये बता दीजिए कि संभावना कितनी, 50% से ज्यादा प्रधानमंत्री की, 50% से कम? स्टार्स भी होते हैं ना।
कितना मैं परसेंट? 60% से ज्यादा। हाँ, तो मतलब संभावना राहुल गांधी के मुकाबले आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की संभावना 60%, यानी प्रियंका गांधी आपके हिसाब से देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और बाकी कह रहे हैं फाइनल 40% तब होगा जब चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने और एक राजीव और, एक जी दर्शकों को एक और बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि हमारे जो, जिनको आप साहिब कहते हैं, ये इनको ये स्त्रियों के आगे कभी जीते नहीं है। साहिब जो आपके हैं वो लगातार 2 चुनाव बंगाल में हारे तो वो महिला हैं, जयललिता से हारे। तो इनके पास, इनको या तो भाई इनके लिए कुछ ऐसा ग्रहों का योग रहा होगा, किसी स्त्री का श्राप लगा है, क्योंकि पत्नी तो इनकी है लेकिन पत्नी के साथ रही नहीं, पत्नी ने कोई इनको डिवोर्स भी नहीं दिया है, और वो बकायदा वो विवाहित महिला के रूप में ही जानी जाती है अपने सर्किल में। तो किसी स्त्री का श्राप तो है इनको, जिसके कारण ये स्त्री से जीत नहीं सकते। तो स्त्री से नहीं, अभी अभी तक जीत नहीं पाए हैं। तो कोई स्त्री का, और भारत की कुंडली में भी स्त्री का योग बन रहा है, दोनों ग्रहों राजीव का योग, स्त्री का योग। राजीव जी, एक बात बड़ा लोग कहते हैं, मैं निजी निजी बातों में किसी नेता की मैं कमेंट करता नहीं हूं, लेकिन एक बात बहुत लोग कहते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हुआ है, तब से प्रधानमंत्री जी के कुछ स्टार्स कमजोर हुए हैं, या जो परिस्थितियां बन रही हैं उनके माता जी के देहांत के बाद, वो उनको परेशानी पैदा करने वाली हैं। क्या ऐसा भी होता है ज्योतिष में कि अगर मेरी माँ ने नहीं? बिल्कुल 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 होता है, ऐसा होता है ना कि हमारी हॉरोस्कोप में ये, हमारे अपने जीवन में भी, अगर मान लीजिए ये माना जाता है कि किसी का हमने दिल दुखाया है या कुछ हुआ है, तो वो हमको कर्मास, हमारा हिंदू धर्म ही है जो कर्मास की थ्योरी पर बेस्ड है, कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया तो वो वापस एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। तो इसमें इनकी मुझे बहुत अच्छी खासी जानकारी है, क्योंकि बहुत नजदीकी लोगों ने बताया कि इनकी माताजी ने जीवित रहते हुए कई बार प्रयास किया कि वह यशोदा बहन से तलाक हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, कि उन्होंने मना कर दिया था। तो वो विवाहित रहकर की अपनी इस दुनिया से जाना चाहती हैं। तो अब और साथ में रही नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से कहीं उनको एक कष्ट रहता है। वो माताजी के रहते हुए वो वो उनका जो है इस तरह का दुख जो है शायद हावी नहीं हो पाया। माताजी के जाते ही अब नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी में कोई स्त्री नहीं है, अभी माताजी भी तो एक स्त्री थी। तो वो शायद इसलिए लोगों ने, कोइंसिडेंस है ये माना हो कि भाई उनके माताजी के कारण ये जो है हमारा उनका प्रभाव कम हो रहा है। लेकिन साथ में हम ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस की अपनी कुंडली मजबूत हुई है, जो हमने पिछले वर्ष भी कहा था और इस वर्ष भी कहा है। साथ में अब जो कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट वो होता है किसी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो आप हिमाचल के चुनाव से देखिए कि प्रियंका का रोल जो बढ़ रहा है, और कांग्रेस सीटें भी बढ़ा रही है और राज्य के राज्य आ रहे हैं उसके साथ में, उनके पास जो पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। और हमारे जो पौराणिक काल में आप चले जाइए, तो पौराणिक काल में भी आपको अगर जानकारी हो कि जो त्रेता युग में, रामायण में जितना भी रावण का वंश का जब नाश हुआ था, किसके कारण हुआ था? स्त्री के कारण। सीता जी को उठाया उन्होंने। और उसके बाद द्वापर युग में भी आई है कि कंस का भी जो सर्वनाश हुआ था, तो वहां पहले तो देवकी थी, वो भी स्त्री थी। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ, वहां पे भी द्रौपदी के साथ हुआ। तो कालांतर में यह होता है कि जब जब स्त्री के ऊपर अत्याचार बढ़ता है, तो वहां पर उस शासक के लिए और उस आताताई के लिए, उस अहंकारी के लिए कष्ट का समय होता है। अब इस समय जो आप देख रहे हैं देश में हालत है कि बच्चियों के साथ जो हो रहा है, हमने जेएनयू में भी देखा था कि जेएनयू में गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने लाठीबाजी की। ये देखिए, मैं किसी राजनीतिक द्वेष से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हम लोग दया करुणा वाले देश के लोग हैं, धर्म से संबंधित हमारा भारत का और भावुक देश है। तो उस केस में जब स्त्रियों के ऊपर लगातार हो रहा है और सरकार की तरफ से कोई भी नहीं बोलता है, आपको तो कहना कहीं ये ना, आपका कहना ये शुक्र जो है वो महिला प्रधान ग्रह है, और इस समय अगर महिलाओं पे अत्याचार होगा तो नुकसान होगा, आपका जी मोटा मोटा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। बताइए कि आपने मेरी जन्मपत्री देखी थी, मेरी भी शुक्र की महादशा चल रही है। तो मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आंखों में दवा डाल डाल के वीडियो बोलने पड़ते हैं मेरे को, दिन भर इतना थक जाता हूँ। तो मेरे उस महादशा में मेरे को तो मंत्री प्रधानमंत्री दूर छोड़िए, कुछ मतलब हमारी शुक्र की महादशा भी अच्छी होगी फिर तो, इसका मतलब। बिल्कुल होगी, क्योंकि आपका जो कुंभ लगन है, कुंभ लगन में शुक्र जो है उसका मित्र ग्रह है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि धन वगैरह की भी आपकी प्राप्ति बढ़ेगी। और शुक्र जो है वो बेसिकली, जो आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो अब पर्सनैलिटी भी आपकी चार्मिंग हो रही है, बड़ी कलरफुल आप कपड़े भी पहनते हैं। और आपका जो प्रभाव, ये जो दर्शक बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब हो या कोई भी ग्लैमर का प्रोफेशन हो, वो शुक्र से देखा जाता है, वो आपको ग्रोथ तो आपको भी मिलेगी।
वाह, शुक्रिया राजीव जी, आपने फिर एक धमाका किया है आज, और आपकी इस तरह की बातों पे लोग देखते हैं क्या यकीन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया हमको, थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे राजीव नारायण जी। प्रियंका गांधी राजनीति में कितना आगे जाएंगी, कितना नहीं जाएंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी, मंत्री बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, ये सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन हाँ, उनके ग्लैमर, उनका जादू लगातार बढ़ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइबर और ज्वाइन बटन है, हमें ज्वाइन कीजिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं, राजस्थान शुरू हो गया है, 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।